शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। शक्तिपीठ, भगवान भोलेनाथ और कुंभ तीनों का मिश्रण है कि स्कंद पुराण में तो इसकी जो गाथा है वो जब इसको पढ़ ले तो वो स्वर्ग को समझेगा कि मैं स्वर्ग में ही विराजित हूँ। ये अवंतिका का इतिहास। आखिर महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद काल भैरव मंदिर में हर रोज चढ़ाई जाने वाली हजारों लीटर शराब कहाँ गायब हो जाती है? उज्जैन में रात क्यों नहीं गुजार सकते मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री? क्या है महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे की सच्चाई? क्या सच में किसी इंसान की चिता की राख से ही की जाती है बाबा महाकालेश्वर की आरती? क्यों भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल? क्या सच में महाकाल मंदिर के अंदर पूजा करने आती है कोई दिव्य शक्ति? क्या हुआ जब रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान महाकाल मंदिर के नीचे मिला कुछ ऐसा जिसे पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए? आखिर ऐसा क्या मिला जिसने महाकाल मंदिर की एक नई मिस्ट्री को जन्म दे दिया है? शिव जी स्वयं ही ज्ञान और काल के प्रतीक है। भारत और नेपाल में कुल 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनमें से 12 ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। उन्हें महाज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इन ज्योतिर्लिंग में स्वयं शिव जी वास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग के स्थापना के पीछे एक कहानी है। भारत अपनी प्राचीनता को लेकर दुनिया भर में फेमस है। जहाँ संस्कृति की जड़ें गहरी हैं, तो विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग जानते होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। साल भर यहाँ यात्री आते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बेहद ही चौंकाने वाला है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को हर संभव प्रयास के बाद आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास काफी अचंभित करने वाला और चौंका देने वाला रहा है। अगर आप एक सनातन प्रेमी हैं तो इस मंदिर के इतिहास को भी आपको जरूर जानना चाहिए। इस मंदिर का हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। देश दुनिया से जहां सभी भगवान शिव के दर्शन करने पूरे साल आते रहते हैं, लेकिन जितना महाकालेश्वर मंदिर का लोगों के बीच पॉपुलर है, उससे कई गुना ज्यादा यह अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए है। आज की इस वीडियो में हम आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आज हर सनातनी अनजान है। इसलिए आज यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है। महाकाल नाम का रहस्य। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ स्थापित हो गए। यह समय काल के अंत यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा।
विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी उज्जैन में रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता की भस्म से की जाती है आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से इनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास मिलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी आरती की जाएगी। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होता है, चाहे वह इंसान हो, लकड़ी हो या मिट्टी। जलने के बाद हमें अंत में उससे भस्म ही प्राप्त होती है और फिर इस भस्म से ही महाकाल बाबा की आरती की जाती है। तभी से नियमित रूप से इसी भस्म से आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंदेश्वर मंदिर। श्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चंदेश्वर मंदिर को पहचानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और उपखंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर। यह मंदिर साल में केवल एक बार खोला जाता है। आप सिर्फ नागपंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल की एकमात्र सर्वोच्च शिवलिंग अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयं विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नष्ट करते हैं। यही से विश्व का काल निर्धारित होता है, अर्थात मानक समय का केंद्र भी यही है। उज्जैन से ही ग्रह नक्षत्रों की गणना होती है और यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। यह सूर्य और कर्क रेखा के ठीक नीचे है। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार में सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ही गर्भगृह में मां पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होती रहती है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा।
महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है काल भैरव बाबा का मंदिर, जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल मंदिर परिसर में से लेकर इनके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो जाती कहाँ है। आश्चर्य की बात तो यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। हर दिन सैकड़ों हजारों लीटर शराब आखिर कहाँ गायब हो जाती है, यह कोई नहीं जानता। महाकालेश्वर मंदिर के पास में मौजूद काल भैरव में इस मंदिर में हर दिन 2000 से भी अधिक शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन शराब की एक बूंद भी जमीन में नहीं गिरती। यह शराब कहाँ जाती है, यह रहस्य आज तक बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इस रहस्य को जानने की कोशिश न की गई हो। कई वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन वह इस रहस्य को आज तक नहीं समझ पाए। इतना ही नहीं, शराब के गायब होने के पीछे के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने भी इस मंदिर के अंदर खुदाई तक करा दी थी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लग पाया। जूना महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उन्हें छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अलग जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को क्षीण होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमयी भक्त, आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित देवता, राक्षस, यक्ष, नाग, किन्नर, यहाँ तक कि भूत प्रेत आदि सभी के प्रिय हैं और सभी उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए सब समान हैं। कभी कभी सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसी घटनाएं कैद हो जाती हैं जिस पर विश्वास कर पाना कठिन हो जाता है, और जब ऐसी घटना भगवान के द्वार यानी कि विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में घटित होती है तो ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री महाकालेश्वर भगवान के दरबार में, जिसमें पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इस तस्वीर में, जो कि सावन शिवरात्रि की है, रात में बाबा बेलपत्र से ढक दिए जाते हैं और इसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना होता है, लेकिन वहाँ रात में एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। मंदिर प्रशासन की तरफ से इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है, परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति बाबा महाकाल की आरती करती हुई दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई ट्रिक फोटोग्राफी नहीं बल्कि एक ओरिजिनल फोटो है जो महाकाल मंदिर में लगे गर्भगृह के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान खुदाई में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि ये प्राचीन मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जो मंदिर के नीचे मंदिर होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मंदिर के शिखर का हिस्सा और भी कई ऐसे प्राचीन सबूत मिले हैं जो कई रहस्यों को जन्म दे रहे हैं। 2018 में महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई कार्य चल रहा था। मंदिर के उत्तरी छोर से दूसरे मंदिर के प्रमाण मिले हैं, जिसमें उत्कृष्ट खंबे, आधार ब्लॉक, पत्थर के नक्काशीदार रथ मिले हैं। ये अवशेष 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं। वहीं महाकाल मंदिर के दक्षिणी छोर पर कई दीवारें दबी मिली हैं। हालांकि इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ पाया कि मंदिर के नीचे
एक और मंदिर होने का क्या राज है, महाकाल ही जाने। आखिर हजारों सालों पुराने मंदिर के अवशेषों के पीछे क्या रहस्य छिपा है। प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या आप महाकाल मंदिर दर्शन करने गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।